पिछले करीब 35-40 वर्षों से देश की राजनीति में एक नई परंपरा की शुरुआत हुई, खास करके रिटायर्ड जजेस और ब्यूरोक्रेट्स का राजनीति में आना। ऐसे तो कई विशेषज्ञ इस बात को मानते हैं कि राजनीति में सर्विंग और रिटायर्ड ऑफिसर्स का आना राजनीति में कहीं ना कहीं एक फेवरेटिज्म को जन्म देता है। फेवरेटिज्म अर्थात उस व्यक्ति द्वारा पद में रहते हुए उन राजनीतिक पार्टियों और उन राजनेताओं को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ दी जाती है जो कहीं ना कहीं उस व्यवस्था से जुड़े रहते हैं और उस व्यवस्था में उनकी कोई परेशानी या साठगांठ होती है। ऐसे तो राजनीति में नेताओं का एक ऐसा वर्चस्व है जो जब चाहे जिस पार्टी में जा सकता है, लेकिन अब देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गन्स हैं, उस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गन्स में भी सेंध लग रही है। जजेज पोस्ट पे रहते ही अब पॉलिटिकल पार्टियों को कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से लाभ देने की एक मानसिकता रखने लगे हैं। उसी प्रकार ब्यूरोक्रेट्स पोस्ट में रहते ही राजनीतिक दलों और बड़े नेताओं के इन्फ्लुएंस में रहते हैं। 1963 से लेकर 2020 तक कई ऐसे वाक्य आए जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस ने राजनीति की ओर अपना रुख किया। ऐसे तो भारतीय संविधान में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन 2012 में चुनाव आयोग ने एक रिकमेंडेशन भारत सरकार को भेजा कि राजनीति में राजनेताओं की तरह जजेज और ब्यूरोक्रेट्स को आने से रोका जाए। और उस मामले में उस समय के तत्कालीन अटॉर्नी जनरल ने इस बात से साफ इनकार यह कहते हुए कह दिया कि संविधान में सभी को लोकतंत्र में पार्टिसिपेट करने का अधिकार है। वैसे तो अगर आप देखें तो जजेज का राजनीति में आना कहीं ना कहीं जो एक जुडिशियल फ्रीडम है उसकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाता है। जिस प्रकार से कोलकाता हाई कोर्ट के एक सर्विंग जज ने इस बात को खुल के कहना शुरू किया कि उनकी जो एक सोच है वो सत्ताधारी जो केंद्र की पार्टी है उससे उनकी राय मिलती है। इस बात को लेके विपक्ष काफी नाराज हुआ और उन्होंने आरोप लगाना शुरू कर दिया। लेकिन क्या विपक्ष दूध का धुला हुआ है? 2012 जब चुनाव आयोग ने सजेशन दिया तो उसी पार्टी की सत्ता थी जो आज इन विषयों को उठा रहा है। और 2012 से पहले 1963 तक कई सुप्रीम कोर्ट के जजेज, हाई कोर्ट के जजेज, कैग के चीफ, चुनाव आयोग के चीफ, सब ने राजनीति को ज्वाइन किया और सबको, किसी को राज्यसभा तो किसी को किसी कमीशन का चेयरमैन बनाया गया। जहां तक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गन्स की बात है, वहां पे ये प्रोविजन है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो किसी भी अदालत में रिटायरमेंट के बाद प्रैक्टिस नहीं करेंगे। उसी प्रकार हाई कोर्ट के जो जज हैं वो किसी भी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करेंगे एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट। ठीक वैसी ही व्यवस्था भारत की 3 महत्वपूर्ण संस्थाओं के लिए बनाई गई है: यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, कैग और चुनाव आयोग। ये 3 ऐसी संस्था है, उसमें ये व्यवस्था की गई है कि इन तीनों इंस्टीट्यूशन के जो बॉस होंगे, जो इसमें ब्यूरोक्रेट्स होंगे, वो किसी भी सरकारी पद को अपनी रिटायरमेंट के बाद नहीं लेंगे। अब इन लोगों ने एक इनडायरेक्ट चैनल को चुन लिया और राजनीति में ये सीधे तौर पे एंट्री करने लगे। तो एक सवाल उठ रहा है कि क्या आने वाले वक्त में मोदी सरकार जो ये मानती है और जो एक डिसाइसिव फैसले लेने के लिए जानी जाती है, कोई इस व्यवस्था को रोकने के लिए नियम बनाएगी जिससे आने वाले वक्त में जजेज और ब्यूरोक्रेट्स का राजनीति में आने पर रोक लगेगा।